वो जो एक रामपुर मुरादाबाद का वो एक लंगड़ा हाफिज जी है ना, उसने वो जो वीडियो बनाया करता, उसने 500 रुपए लगा दिए फातिहा के। 8 दिन में सारे मोहल्ले वालों को फातिहा याद हो गई। तो मैं अपने इमामों से कहूंगा 100 रुपए रख दो चिरागी का, ये खुद ही फातिहा याद कर लेंगे। और वो अजीब बेवकूफ टाइप का आदमी है वो लंगड़ा हाफिज जी, वो आजकल यूट्यूबर बना घूम रहा है, लोग बताते हमें हाफिज जी ही लंगड़े, अच्छा खासा आदमी है वो, लंगड़ा नहीं है, मगर बदनाम कराने के लिए लंगड़े हाफिज जी मिले थे, तुझे और कुछ नहीं मिला था। ये लुच्चे लफंगे, ये इन्हें कुछ करना धरना नहीं है, सीधे यूट्यूबर और फेसबुक या बन जाते हैं। और माशाअल्लाह इस्लाम की शरीयत के कामों की, इस्लाम के फराइज के मजाक उड़ाया करते हैं। क्यों भाई? ऐसे यूट्यूबरों से कहूंगा कि दिल्ली में जाकर के कुछ काम कर लें, मुंबई में जाकर के कुछ काम कर लें, तुम्हारी इस्लाह से कौम में सुधार नहीं आएगा। ये जितने मुरादाबाद रामपुर के लंगड़े हाफिज जी हैं, इन लंगड़े हाफिज जी से गुजारिश करूंगा कि तुम लंगड़े नहीं हो, और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें लंगड़ा भी ना बनाए, मगर इस्लाम के नाम पर धब्बा ना बनो। कौम की इस्लाह तुम नहीं करोगे, कौम की इस्लाह हमारे उलमा करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये, उलमा की जिम्मेदारी है ये। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद आपसे अर्ज करूंगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था, कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब जब सहाबा ने सुना तो सोचने लगे, या अल्लाह सोते वक्त 10 पारे हम कैसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि एक पारे को अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 10 मिनट तो लग ही जाते जी, 10 मिनट नहीं 20 मिनट, कम से कम एक पारा ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग जाते हैं, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब 10 पारों का मतलब यह हो गया कि 3 घंटे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया था, उस हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ कि मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है, सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। तो आज गौसे आजम की महफिल में आए हो, वो एक रात में एक खत्म किया करते थे, कम से कम हम 3 कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर एक खत्म कुरान का सवाब ही हासिल कर लिया करें। अरे मेरी माँ बहनों, रात को सोने से पहले 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा करो। अरे मेरे अजीजों, रात को इस्तिग़फ़ार करके सोया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो, मालूम नहीं सुबह को आँख खुले के ना खुले। और कुल हुवल्लाह शरीफ कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, मगर अज़मत के लिहाज से बहुत आला, बहुत अफजल। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो, कुल ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और उसके बराबर का कोई नहीं, उसके मुकाबिल का कोई नहीं। ये छोटी सी सूरह है, मगर अजमत तो देखिए। एक बार मेरे नबी खड़े हुए हैं, साथ में एक सहाबी खड़े हुए हैं, और वो सहाबी पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो एक करीब में हजरत अबू हुरैरा भी वहीं खड़े थे। जब उस सहाबी ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मेरे नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये है कुरान की छोटी सी सूरह का सवाब, एक बार पढ़ लो अल्लाह जन्नत को वाजिब फरमा देता है। एक बात आपसे यहां पर यह अर्ज कर, देखिए कुरान है अरबी में, और कुरान को पढ़ने का मुकम्मल सवाब सही मानों में उसी वक्त है जब हम कुरान को समझ करके पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को तो सही से उर्दू भी बोलना नहीं आता, हम उर्दू भी नहीं बोल पाते, तो कुरान की फसीह बलीग अरबी को कैसे समझेंगे? उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में कुरान शरीफ का तर्जमा किया है जिसका नाम है कंजुल ईमान। उसका माना हुआ ईमान का खजाना, और उस पर मुख्तसर तफसीर लिखी हुई है हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की, उर्दू में है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जब अपने बच्चियों की शादी करें तो अपनी बच्चियों को उर्दू माने वाला कुरान शरीफ जरूर दें, ताकि आपकी बच्चियां बेटियां कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ उसका उर्दू तर्जमा भी पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर कुरान हमसे क्या क्या कह रहा है। बोलो भाई, आपसे भी गुजारिश है कि रमजान शरीफ में अगर आप 4 कुरान पढ़ते हो तो इस बार 4 न पढ़िए, 2 ही पढ़िए। 5 पढ़ते हो 2 पढ़िए, मगर कुरान का तर्जमा भी साथ साथ पढ़िए ताकि आपको समझ तो आ सके कि कुरान कहता क्या है। ठीक है भाई? तो आप अपनी बच्चियों के जहेज में अपनी बच्चियों को जो कुरान शरीफ दें वो उर्दू माने वाला और वो भी आला हजरत का तर्जमा किया हुआ कंजुल ईमान अपनी बच्चों की शादी में दें। चूंकि बहुत लंबी तकरीर हो गई हमारी, ओहो अल्लाह ताला सलामत रखे। आपसे बिलखुसूस में याद करूंगा कि देखो भाई, गौसे पाक ने ईशा के वुजू से फजर पढ़ी, तो आप कम से कम इतना ही किया करें कि